बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। आज की रेसिपीज़ की अगर हम बात करें तो आज बनने जा रही है दाल ग्रीन मसाला और इसके साथ ही हम बनाएंगे ढाबा मटन। बहुत सारे घरों में ये रेसिपीज़ तैयार की जाती होंगी, आप भी अपने स्टाइल में तैयार करते ही होंगे। वैसे अगर रूखी दाल की हम बात करें तो माश की दाल और चने की दाल, ये दोनों दालें बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और स्पेशली चने की दाल को ढेर सारे टमाटर के साथ भी बनाया जाता है। फ्राई दाल भी बहुत अच्छी बनती है। फिर आप थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करें, जिन्हें देसी घी अच्छा लगता है देसी घी ऐड करें, थोड़ा सा दही हो और फूले फूले नान हो तो जो चने की दाल है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अचार बहुत अच्छा जाता है इसके साथ, तो दालें भी बहुत मज़ेदार होती हैं अगर इसके साथ इसके लवाजमात हों तो फिर क्या ही बात है। तो चलें सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि चने की दाल को मैं उबलने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है उबलने में, भिगो के आपने रख देना है इसको। पहले ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद सॉस पैन और चने की दाल को आपने करना है वॉश कर लेने के बाद आपने उसको भिगो देना है और भिगो देने के बाद हम उसको उबलने के लिए रखेंगे। इतनी देर तक के लिए ज़रूर भिगोएं कि उसका जो साइज़ है वो डबल हो जाए। तो चलें, हमने भीगी हुई चने की दाल को यहाँ पे कर लेना है बॉईल। और हमें क्या चाहिए होगा दाल ग्रीन मसाला बनाने के लिए, यकीनन हमें इसके लिए ग्रीन मसाला चाहिए होगा। तो हम इसमें धनिया, पुदीना और पिसी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, दही है, क्रीम, कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया, नमक, सफ़ेद मिर्च, हरे धनिए से ही हम इसको गार्निश भी कर लेंगे और साथ ही जूलियन में कटा हुआ अदरक हम इस पे ऐड करेंगे। तो और अच्छा, यहाँ पर हमने दाल को तो उबलने के लिए रख दिया, बाकी का प्रोसेस भी करेंगे। यहाँ पर जो हम ढाबा मटन बनाने जा रहे हैं उसकी हमने कुछ मैरिनेशन देनी है। आप इसको कच्चे मटन के साथ फॉलो कीजिएगा, मैं इसको बॉयल हुए हुए मटन में ऐड कर रही हूँ ताकि हम लाइव शो में ही इसको बहुत अच्छे से कुक भी कर लें। अच्छा, गोश्त में जाएगा दही, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया और नमक। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक अदद प्याला जिसमें हमने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है मिक्स। तो मैं ये प्याला ले लेती हूँ और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं दही। गोश्त की अगर हम मैरिनेशन की बात करते हैं कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट करें, तब कहीं जाके कुछ ना कुछ आपका जो गोश्त है वो मसालों को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा। और आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, 6 घंटे रख सकते हैं। डिनर में बना रहे हैं तो जब आप लंच बनाने गई तो उस वक्त आपने इसको मैरिनेशन दे दी और फिर आप इसको डिनर में तैयार कर लीजिए। चलें, अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हल्दी, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। फिर हमने क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे, उसमें ऐड करेंगे तमाम साबित गरम मसाला। फिर उसमें हमने ऐड कर देनी है प्याज, उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और उसके बाद ये मसाले वाला गोश्त हमने शामिल कर देना है और इतनी देर तक पकाएंगे कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर और उसको भी थोड़ा सा कुक होने देंगे। आखिर में हम इसको भून के और एक्स्ट्रा थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया ये ऐड करके हमने इसको सर्व कर देना। तो चलें, इन तमाम चीज़ों के साथ हमने मिक्स किया। थोड़ा सा मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ ऑयल।
और इसको मिक्स करके रख लेते हैं एक तरफ। अज्जा मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। चने की दाल को उबलने के लिए रख दिया है। गोश्त को हमने मैरिनेशन दे दी है। अगर इस वक्त ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि फिर हम वापस आएँ तो फिर हम इसकी जो कुकिंग है उसकी तरफ चलेंगे। प्याज को भी स्लाइस करके रख लेते हैं, टमाटरों को भी, तमाम चीज़ों को, साथ ही लहसुन है इसको हमने थोड़ा सा कुचल लेना है। तो छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, ले लेते हैं ब्रेक। वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे ढाबा मटन। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, चने की दाल को हमने रख दिया था उबलने के लिए, और साथ ही हमने ये किया कि गोश्त को मैरिनेट करके रख लिया है, दही, नमक, साथ ही हमने इसमें ऐड किया पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी थी। और अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो हम स्टोव को कर लेते हैं ऑन, और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। चलिए जी, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया ऑयल। थोड़ा सा इसको गरम भी होने देते हैं, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला, जिसमें हमारे पास है तेज़पत्ता। साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें लौंग, और कुछ हम शामिल कर देंगे इसमें हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को कट लगा के वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और साथ ही इसमें जाएगी स्लाइस में कटी हुई प्याज। कट लगाने से ये होता है कि हरी मिर्चें एकदम से फटती नहीं हैं, वरना जब भी अगर आप हरी मिर्चों को ऐड करते हैं ऑयल में तो वो फटने का ख़तरा रहता है। अच्छा, एक दो इसमें ऐड कर देते हैं छोटी इलायची, ताकि अच्छी सी खुशबू भी आए। चलिए, चली गई छोटी इलायची। भुना कुटा ज़ीरा तो हमने गोश्त में शामिल कर दिया था जब हम उसको मैरिनेशन देने जा रहे थे। साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। उससे ये होगा कि प्याज भी फ्राई होती रहेगी, और साथ ही हरी मिर्चें भी फ्राई होती रहेंगी, और जो गरम मसाला है उसकी भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा सौते होने देते हैं। टमाटरों के मैं कर लेती हूँ स्लाइसेस। प्याज पर थोड़ा सा कलर आएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला लगा हुआ गोश्त, और गोश्त के साथ अच्छा सा भून लेंगे, क्योंकि गोश्त का अपना पानी होगा, दही का पानी होगा, और मसाले होंगे। फिर उसके बाद मेरे पास तो क्योंकि गोश्त गला हुआ है, तो मैं उसका अगले स्टेप में स्लाइस में कटे हुए उसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, और आप ये करेंगे कि उसमें पानी ऐड करके उसको इतना पकाएंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए, और जब हाफ़ डन हो जाए तो फिर टमाटरों को स्लाइस करके ऐड कर दें, ताकि वो भी सॉफ्ट होने शुरू हो जाएं। और फिर हमने उसको भी भून लेना है, और कुछ एक्स्ट्रा हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके हम इसको भुना हुआ ही सर्व कर देंगे। तो चलें इस पर कलर आने देते हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास है टमाटर, इनके कर लेते हैं स्लाइसेस। क्योंकि गर्मी है, तो अगर गोश्त को या फिर चिकन को, किसी भी चीज़ को मैरिनेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप उसको काउंटर पे ना छोड़ें और आप उसको फ्रिज में रख दें, ताकि आप 5 या 6 घंटे भी रखते हैं तो फिर कुछ टेंशन ना हो। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ायज़ा, आप ठीक हैं? जी मैम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा कि आप देखती हैं, पसंद करती हैं। और क्या कहेंगी? आपकी टोन, आपकी बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं। चलिए, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी मैम, मुझे खुद बहुत शौक है कुकिंग का, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा,
तो आपकी कौन सी ऐसी डिशेस हैं या रेसिपीज़ हैं जो बड़ी फेमस हैं भाई, जो सुपर डुपर हिट बनाती हैं आप? मैम मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अच्छा, और नरगिसी कोफ्ते। क्या बात है जी। वरना नरगिसी कोफ्ते का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि नरगिसी कोफ्ते अगर कच्चे कीमे के बना रहे हैं तो क्रैक होने का बहुत खदशा रहता है। जी मैम। चले मैम कोई। उसमें तो हम वो चने डाल देते हैं, भुने हुए चने। अच्छा, और मैम आपसे फरमाइश करनी थी। ज़रूर कीजिए। मैम आइसक्रीम बनाना सिखा दें, मैंगो आइसक्रीम। चलें, आइसक्रीम ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे। लास्ट ईयर ही वाकई हमने आइसक्रीम्स बनाई हैं और इस ईयर शायद हमने एक ही आइसक्रीम तैयार की है, लेकिन चलें प्लान में आगे दे देते हैं। अभी तो आम आए हुए हैं, अभी भी मार्केट में हैं अवेलेबल, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाते हैं आम की आइसक्रीम। क्वेश्चन है कोई आज का कोई सवाल नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आपकी फरमाइश को भी हमने नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च ये निकाल लेती हूँ ताकि हम जब सर्व करने जा रहे होंगे तो फिर गोश्त को, ढाबा मटन को इससे गार्निश भी कर लेंगे। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये मसाला लगा हुआ गोश्त। पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और अब बाकी का भी मसाला इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज को हमने बिरयानी की तरह सुर्ख नहीं किया है, लाइट सा कलर दें। गोश्त में या ग्रेवी में अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा कलर दे देते हैं तो फिर जो हमारे सालन का कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर कलर दे भी रहे हैं तो लाइट सा गोल्डन कलर दें, बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो, ताकि आपका जो सालन है वो खुश रंग और खुश जायका भी बने। और अगर कभी ऐसा होता है कि प्याज आपकी जल जाती है या साइड से थोड़ी सी जल गई है, फ़ौरन से आपने उसको निकाल के अलहदा कर लेना है, ताकि वो आपके जो भी आप रेसिपी या खाना बना रहे हैं वो उसको कम्प्लीटली ख़राब ना करे, क्योंकि जली हुई प्याज से आपका जो सालन है उसका टेस्ट ख़राब होता है और उसका कलर भी ख़राब होता है। तो चले, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि प्याज ज़रा सा हमारा ध्यान इधर से उधर हुआ और प्याज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई हो गई। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की और अब मैं इसको भून लेती हूँ। थोड़ी सी हमने प्याज भी अलहदा से निकाल के रख ली थी। अच्छा, इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देते हैं ये लहसुन और अदरक। दोनों ही रेसिपीज़ में हमें चाहिए जूलियन में कटा हुआ अदरक, और उसके साथ हम इसको फिनिश करेंगे। वैसे अभी क्योंकि मौसम अभी भी चेंज हो रहा है तो काफ़ी वायरल चल रहा है नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, तो कोशिश करें कि अदरक का इस्तेमाल रखें। और अगर आप दूध वाली चाय भी पीते हैं, नॉर्मली लोग पीते ही हैं, एक से बहुत ज़्यादा दफ़ा भी पीते हैं, तो फिर उसमें एक आध पीस अदरक का ऐड कर दीजिए ताकि जो फ्लू है, नज़ला, ज़ुकाम है, उसमें आपको हेल्प हो और काफ़ी मज़ेदार हो जाती है वो चाय। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अदरक वाली चाय। नॉर्मल दूध वाली चाय बनाएं जैसे आप बनाते हैं, उसमें इलायची ज़रूर ऐड कर दें अगर अदरक भी शामिल कर रही हैं, ताकि अदरक की महक को इलायची की खुशबू उस पर गालिब आ जाए और उसके बाद उसको ढेर सारा पकाएं और फिर एंजॉय करें। चलिए, अब हम इसको भून रहे हैं। चने की दाल तो हमारी बॉईल हो रही है। अच्छा, चने की दाल के मैंने आपको अज्जा तो नोट करवा दिए थे। उसके बाद हमने करना क्या है कि चने की दाल में ऑयल गरम करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट उसमें जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे, और वो तमाम लोग जो अदरक लहसुन हरी मिर्च बॉटल में बंद करके रखते हैं वो वही ऐड कर दीजिए। फिर दही और तमाम मसाले ऐड कर देंगे और फिर उबली हुई चने की दाल, क्रीम ऐड करेंगे और लास्ट में हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा मसाला, जिसमें धनिया, पुदीना और एक्स्ट्रा थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे और अदरक के साथ हम उसको सर्व कर देंगे। क्योंकि दाल हरा मसाला है तो लास्ट में ऐड करेंगे ताकि दाल हमारी ग्रीन ग्रीन से खूबसूरत सी लगे। तमाम ही दालों के साथ हरा मसाला बहुत अच्छा जाता है, चाहे वो धनिया पुदीना हो, कड़ी पत्ता हो, हरी मिर्चें हों, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में एक फ्रेशनेस सी आ जाती है। चलिए, इसकी हम कर रहे हैं भुनाई और जो दही है उसका पानी ड्राई हो गया है।
मसाले भी अच्छे से भुन रहे हैं, तो फिर इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं कटे हुए टमाटर। और आप क्या करेंगे, आपने पानी ऐड करके इसको गला लेना है, और गला लेने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर। चलिए जी, थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको अब कर देती हूँ कवर, और थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड कर देते हैं, 4 से 5 टेबल स्पून। चलिए जी, ये चला गया इसमें पानी, ताकि थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाए। अच्छा, हमने इसमें कोई टोमेटो पेस्ट वगैरह भी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आया है। तो चलें, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसको तो स्टर करेंगे ही, इसका लास्ट स्टेप तो रहता ही है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जो आज की हमारी हरा मसाला दाल है। दाल बॉईल हो रही है, हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे जो ढाबा मटन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ यहाँ, ताकि ये आराम से पकता रहे। और जो दाल ग्रीन मसाला है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्टर भी करती चलती हूँ। चलिए जी, टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे, मसाला लगा मटन शामिल किया था, और इसको हमने भूनने के बाद टमाटर, थोड़ा सा पानी और इसको कवर करके रख दिया। अच्छा, दाल यहाँ पर हमारी बॉईल हो रही है, तो अब आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ, जिसके लिए मैं ले लेती हूँ 1 अदद वोक, और इसमें सबसे पहले तो हम शामिल कर देंगे ऑयल। चलिए जी, ये आ गया ऑयल। चने की दाल भी थोड़ी बादी होती है, तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। चने की दाल में इसके साथ साथ माश की दाल है, तो अदरक लहसुन ज़रूर शामिल करें। इसकी थोड़ी सी आंच भी कर देते हैं तेज़, और इसके बाद सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा सा उसको फ्राई होने देते हैं, उसकी रॉनेस ख़त्म होगी तो फिर हम दही, और दही के साथ साथ उसमें चले जाएंगे तमाम मसाले। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ भुना कुटा ज़ीरा है। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें कुटा हुआ धनिया। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो चलें, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, और जब तक ये फ्राई हो रहा है हम दही को फेंट लेते हैं। थोड़ी सी क्रीमी सी बनाने जा रहे हैं हम इस दाल को, और ग्रेवी बनाएंगे दही के साथ। तो मैं दही में ऐड कर देती हूँ तमाम ही मसाले। अच्छा, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली दाल नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर लिए हुए है, तो हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड नहीं करनी है, सॉरी लाल मिर्चें ऐड नहीं करनी, हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही जाएगी इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, बहुत इजीली अवेलेबल है। साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसमें कुटा हुआ धनिया, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, ये इसमें चला गया। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा कमी रखें, बाद में बहुत इजीली हम तेज़ कर सकते हैं। तेज़ हो जाए तो फिर कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। रेमेडीज़ ज़रूर हैं कि ये डाल दिया जाए तो कम हो जाता है, और इसके अलावा आटे की गोली बना के डाल दी जाए तो मिर्चें कम हो जाती हैं, लेकिन 19-20 अगर हो तो चलता है। बहुत ज़्यादा अगर हो जाए कम, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि किसी वेजिटेबल का इजाफ़ा कर सकते हैं, आलू ऐड कर दीजिए, जो भी ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं, या उसको शोरबे वाला तैयार कर सकते हैं, ये चीज़ की जा सकती है। तो चलें, थोड़ा सा लहसुन की खुशबू आने देते हैं। अब हरी मिर्चें और लहसुन की एक ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो अब मैं पहले तो इसकी आंच को करती हूँ बंद, फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं ये दही, और दही के साथ तमाम मसाले। चीज़ों को हमने किया अच्छा सा मिक्स।
सफ़ेद मिर्च थी, कुटा हुआ धनिया और साथ ही हमने इसमें ऐड किया नमक। बस दैट्स इट। और हरी मिर्चें आपने इसमें पेस्ट या बहुत बारीक चॉप करके शामिल कर दीजिए स्टार्टिंग में ही, उससे इसमें बहुत अच्छी सी तेज़ी आएगी। चलिए अब मैं जो आंच इसकी है उसे दोबारा से खोल देती हूँ। अच्छा सा इसको भुनने देते हैं और जब ये भुन जाएगा दही और मसाले, तो फिर मैं पानी समेत इसमें ऐड कर दूँगी ये बॉईल हुई हुई दाल। और जब दाल बिल्कुल डन हो जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे क्रीम, हरा मसाला और उसके बाद सिर्फ स्टर करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। ना तो क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना है और ना ही हरा मसाला ऐड करने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे। मैं इसका दाना चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी कसर बाकी है और अभी है हमारे पास टाइम। दाल हमारी बहुत आराम से गल जाएगी, लेकिन जैसे ही मसाला भुनता है फिर मैं इसे मसाले में ऐड कर दूँगी ताकि मसाले में पकती रहे, मज़ेदार सी हो जाए और गलती भी रहे। जो लास्ट इसका थोड़ा सा टाइम अभी रह गया है गलने का, जितना अच्छा आप इसको भिगोने का टाइम देंगे उतनी जल्दी गल जाएगी आपकी चने की दाल। चलिए पानी मैंने ऐड नहीं किया है, दही का अपना पानी है जिसको हमने करना है थोड़ा सा खुश्क। चले ये है। और अब हमने क्या करना है, अदरक को जूलियन में कट कर लेते हैं। साथ ही हम ये करेंगे कि हमारे पास है हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को काट लेते हैं क्योंकि दोनों ही रेसिपीज़ में हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया और पुदीना। दोनों ही रेसिपीज़ में हमारा जा रहा है। मटन तो क्योंकि बॉयल था तो उसके गलने की कोई टेंशन नहीं है, बस दाल को एक दफ़ा पकने के लिए रखते हैं, तो फिर ढाबा मटन को एक दफ़ा दोबारा से हम भून लेंगे। चलें अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये चने की उबली हुई दाल, जो कि थोड़ी सी उसमें कसर बाकी है और उसको फिर हम बनाएंगे मसाले के साथ। इसकी आंच कर देते हैं बंद। थोड़ा सा पानी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए जी, चाहे तो दाल मसाले में या दाल मसाले में ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। और अब इसको कर देते हैं कवर ताकि जो इसमें कसर है वो भी अच्छे से गलती रहे और पकती रहे, ढाबा मटन की तरफ आ जाते, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब हम इसको बिल्कुल डन करके और डिश आउट कर लें। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और इसको हम सर्व कर देंगे। जो हमने थोड़ी सी प्याज फ्राई करके रखी है, हरा मसाला है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, ढाबा मटन को सर्व करेंगे और होपफुली हमारी दाल भी तब तक हो जाएगी, तो फिर हम दाल को भी सर्व कर लेंगे। तो मैं अदरक को काट के रख लेती हूँ, हरा मसाला काट के रख लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो ढाबा मटन है उसको हम कर देते हैं सर्व, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये आ गया हमारा। कुछ हरा मसाला है जो मैंने काट के रख लिया है और उसके साथ इसको गार्निश कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं दाल की कंडीशन, अगर हो गई है तो ठीक है, वरना हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद उसको सर्व करेंगे। ढाबा मटन को मैंने टेस्ट भी करके देखा है, बहुत ही मज़ेदार सा है। आप ट्राई करेंगे जब अपने घरों में तो फिर ज़रूर बताइएगा जनाब, अपना फीडबैक दीजिएगा। प्याज भी है, टमाटर भी, और साथ ही हमने इसमें दही भी ऐड किया है, लेकिन इसको भुना भुना ही तैयार किया है क्योंकि ढाबा मटन है। तो चलें, थोड़ी सी हरी मिर्चें, साथ ही ऐड कर देते हैं जी अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया, बस इतना काफ़ी है। और साथ ही हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है ये सुर्ख प्याज। सिंपल चपाती के साथ आप इसको सर्व करें या नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा जाएगा।
और ये कुछ हरी प्याज, सुर्ख प्याज मैं ऐड कर दूँगी। चने की दाल में चेक कर लेते हैं कि दाल का दाना कम्प्लीटली गल गया है या नहीं। बहुत अच्छे से आपने दाल गलानी है। अगर ज़रा सी भी दाल कच्ची रह जाती है तो फिर क्या होता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, मैं इसको पकने दूंगी क्योंकि अभी हमारे पास एक छोटा सा रिकैप ब्रेक भी है। तो सिर्फ मैं इसका नमक चेक कर लेती हूँ, अगर कम होगा तो फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ढाबा मटन को हमने कर दिया है सर्व। लास्ट का जो ब्रेक है उसको बिल्कुल मिस मत किया करें। और रेसिपी कार्ड्स चलते हैं, बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लिक ले लीजिए, आराम से बैठ के लिखिए। तो उसका नमक देख लेते हैं। चलिए, नमक भी बिल्कुल ठीक है। क्रीम भी ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक से वापस आते हैं, क्रीम ऐड करते हैं। हरा मसाला है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये तो ऑप्शनल है। मैंने एक अदद लहसुन का जवा लिया है, उसके स्लाइसेस कर लिए हैं और हल्का सा फ्राई करके वो हम ऐड करेंगे अपने इस मसाला, ग्रीन मसाला जो हमारी दाल बनने जा रही है इसमें ऐड करेंगे। अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें। वैसे फ्राई हुआ हुआ लहसुन अच्छा लगता है। तो चलें, ये इसमें शामिल करेंगे। तो मैं लहसुन को फ्राई कर लेती हूँ आपके सामने ही, क्योंकि टाइम तो है अभी हमारे पास। थोड़ा सा बिल्कुल ऐड कर देते हैं ऑयल। अच्छा, ऑयल हमारा जा चुका है आई थिंक फ्रिज में, तो मैं चेक कर लेती हूँ। चलें, थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून, बस इतना भी बहुत है। और इसमें जो लहसुन के जवे हैं सिर्फ इनको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि हम इसको दाल के ऊपर ऐड कर दें। दाल को मैं दोबारा से कवर कर रही हूँ, थोड़ा सा और दाल को गलने देते हैं। ना तो दाल बिल्कुल ड्राई होगी और ना ही दाल में ढेर सारा पानी होगा, लेकिन गीली गीली सी दाल हम ज़रूर तैयार करेंगे क्योंकि लास्ट में इसमें क्रीम भी जाएगी। तो अच्छा, थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर हो। वो तमाम लोग जिनको क्रीमी चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको यकीनन अच्छी लगेगी ये वाली दाल। ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दाल में क्रीम भी ऐड करेंगे, कुछ हरा मसाला आपके सामने ही मिक्स भी करेंगे, सर्व भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, बिल्कुल भी मिस मत किया करें और अच्छे से चीज़ों को बैठ के नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और दाल हरा मसाला को भी सर्व करते हैं। तो ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। कितने मिनट होंगे हमारे पास, थोड़ा सा इसको खुश्की कर लें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर मैंने यही किया कि थोड़ी सी दाल अच्छी सी गल जाए। अगर मुझे बताया जाए आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें। और थोड़ा सा पानी है तो उसको कर लेते हैं खुश्क। और इसी दौरान मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्रीम, ताकि क्रीम ऐड करने के बाद एक तो उसमें गाढ़ापन भी आएगा और दूसरा ये कि एक दफ़ा क्रीम अच्छे से गर्म हो जाए। चलिए, चली गई क्रीम और क्रीम ऐड करते ही इसको दे देते हैं अच्छा सा मिक्स। ढाबा मटन हमने सर्व कर दिया है। बस अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ हरा मसाला, क्योंकि हरा मसाला चने की दाल बनने जा रही है। ढेर सारा प्रोटीन हमें हासिल होता है दालों से, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, हमारी स्किन है, ये तमाम चीज़ें प्रोटीन ही हैं। और प्रोटीन से हमें इंस्टेंट एनर्जी हासिल होती है, हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है। तो बहुत अच्छा है कि प्रोटीन को ख़ास तौर पर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। और एक सस्ता ज़रिया, अब तो वैसे कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि गोश्त से हट के अगर कोई चीज़ हमें प्रोटीन देती है तो दालें हैं, बीन्स हैं। और एक ज़बरदस्ती चीज़ है जनाब, अंडों का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, सर्दी हो गर्मी हो। चलिए, ये आ गई हमारी हरा मसाला दाल और इसमें मैं अब ऐड करने जा रही हूँ हरा मसाला, क्योंकि हरा मसाला ऐड करने के बाद मैं इसको एक थोड़ा सा छोटा सा मिक्स दे देंगे।
अगर आप पीस के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, आप पीस के ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अदरक। वैसे तो चपाती के साथ भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसको सर्व कर देंगे नान के साथ तो मुझे लगता है चने की दाल नान के साथ और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। थोड़ी सी चली जाएगी इस पर प्याज, और ये ऑप्शनल है, ऐड कर रहे हैं इसमें हम फ्राई हुआ हुआ लहसुन, जो बड़ा ही मज़ेदार सा लगता है। और सिंगापुरियन राइस हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में हम ऐड करते हैं फ्राई हुआ हुआ लहसुन। तो ये इस पे चला गया। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। थोड़ा सा शाइन देते हैं दाल को, और वो तमाम लोग जिनको असली घी से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चने की दाल के साथ असली घी भी बहुत अच्छा जाता है। तो चलिए रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर भी कोई रेसिपी आपसे रह जाती है तो आप उसको डेली बेसिस पर रात को रिपीट टेलीकास्ट होता है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी विद इन वीक रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दावत का पेज है, वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड कर दिया जाता है, तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।